नहीं सरकार है। नोएडा कांड के बाद बाइकर की गड्ढे में गिरने से मौत, राहुल ने सरकार को धो दिया। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली के जानकपुरी इलाके में एक शख्स की जान इसलिए चली गई क्योंकि वो दिल्ली की सड़कों पर बाइक चला रहे थे। क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड ने सड़क के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया था। गड्ढे को ना तो बंद करने की जरूरत समझा दिल्ली जल बोर्ड ने, और ना ही इसमें कोई बैरिकेडिंग लगाई। यहां तक कि मौके पर कोई चेतावनी बोर्ड भी नहीं लगाया गया। बाइक सवार जो शख्स थे, उनका नाम कमल था, वो एचडीएफसी बैंक के असिस्टेंट मैनेजर थे और अचानक से बाइक लेकर के सड़कों पर वो जा रहे थे और गड्ढे में गिरकर उनकी मौत हो गई। कमल की मौत ने कई सवाल को खड़े कर दिए, कई सवालों को जन्म दे दिया है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरह के गड्ढों को खोदने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के नियम क्या है और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। दोस्तों, सदन में मोदी जी की सुरक्षा के लिए ओम बिरला कहते हैं कि उन्होंने मोदी जी को सदन आने से मना कर दिया, लोकसभा में कदम रखने से मना कर दिया, क्योंकि सबके मौजूदगी के बावजूद भी महिला सांसद, विपक्ष के महिला सांसद मोदी जी को दांत से काट सकती है। भाजपा नेता का ऐसा कहना है। मोदी पर भरे सदन में विपक्षी सांसद हमला कर सकते हैं। चलिए, मोदी जी की अगर देश में सुरक्षा है, अच्छी बात है। सदन में सुरक्षा पर जितने भी लोग तैनात हैं, खुद ओम बिरला तैनात हैं, जाहिर सी बात है उनको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। लेकिन आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4PM को, स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, कभी कभार समझ में नहीं आता है कि हम बेकार में चुनाव में इतना पैसा खर्च करते हैं, बेकार में टैक्स पेयर के पैसे से इस तरीके से सदन चलाया जाता है, जहां बहस के नाम पर सिर्फ नेहरू को, सिर्फ इंदिरा गांधी को गाली दी जाती है। दोस्तों, इस पर प्रदेश की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को छोड़ दीजिए। डबल इंजन की सरकार है दिल्ली में, मतलब केंद्र सरकार भी दिल्ली से चलती है, पूरा देश दिल्ली से चलाया जाता है और दिल्ली में तो भाजपा की सरकार है, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री है। किसी में एक हिम्मत नहीं है कि एक ट्वीट कर दे, कम से कम शोक ज्ञापन कर दे। इनके घर जाकर के, जिनकी मौत हुई है उनके घर जाकर के घर के परिवार वालों से मुलाकात कर ले। जिम्मेदारी तो दूर की बात दोस्तों, एक ट्वीट, एक मुलाकात करने की कोई क्षमता नहीं रखते। राहुल गांधी ने इस पर अचानक से जब एक बड़ा सा पोस्ट लिखा तो इस पर कई मीडिया रिपोर्ट बनाना शुरू कर दिया है। जैसे मैं भी कह रही हूं, खबर तो देखे थे लेकिन इस खबर को हमने भी स्किप कर दिया। राहुल गांधी ने जब एक बड़ा सा ट्वीट किया और उसमें कुछ ऐसे ऐसे सवाल उन्होंने उठाए जिसे लगा कि वाकई पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि सवाल जो राहुल गांधी ने उठाया वो वाकई वाजिब है। उन्होंने लिखा कि हिंदुस्तान में फैली लालच और लापरवाही की महामारी आज फिर एक युवा की जान ले गई। एक बेटा, एक सपना, माँ बाप की पूरी दुनिया, सब कुछ एक झटके में उजड़ गया। ये हादसा नहीं, हत्या है, और हत्यारी है जवाबदेही से भागती सत्ता। असली कातिल सड़क नहीं, गैर जिम्मेदार सत्ता है, क्योंकि यहां इस्तीफा होता नहीं है, ना सजा मिलती है, ना किसी की अंतरात्मा जागती है। इंदौर का जहरीला पानी, नोएडा में युवराज की जान लेने वाली सड़क, गिरते पुल, टकराती ट्रेनें, दम घोटता प्रदूषण। देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, कोई जवाबदेही नहीं। और जब तक जवाबदेही नहीं होगी तब तक कोई ना कोई लालच की महामारी का अगला शिकार बनता रहेगा। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले ही महीने में, 2-3 हफ्ते पुरानी बात है, इस खबर ने कितना तूल पकड़ा था। नोएडा में एक बिल्डर ने एक एरिया में बड़ा सा गड्ढा खोदा था, 70-80 फीट गड्ढा, उसमें पानी भरा हुआ है। एक तरीके से वो आप कह सकते हैं कि बड़ा सा तालाब बन गया है। उसमें धुंध के कारण, कुआशा के कारण, फॉग के कारण
रात को एक गाड़ी जिसमें युवराज नाम के एक शख्स सवार थे, वो गाड़ी गिर जाती है और किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। ना पुलिस, ना वहां पर मौजूद टीम जो पानी से लोगों को बाहर निकालने के लिए ट्रेनिंग प्राप्त है, सब खड़े के खड़े रह गए। किसी ने उन्हें बचाया नहीं। 2 घंटे तक वो मतलब कोई उसे बचा ले इसके लिए वो पुकारता रहा, चिल्लाता रहा, मदद मांगता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की और 2-3 घंटे बाद उसकी मौत हो जाती है और एक बाप खड़े होकर के अपने बेटे को मृत्यु के साथ लड़ते हुए देखते हैं और फिर उसकी मौत हो जाती है। अब दोस्तों, उस एरिया गौतम बुद्ध नगर का वो घटना है। सेक्टर एग्जैक्ट याद नहीं है, 142 148 नोएडा सेक्टर की बात है। वो गौतम बुद्ध नगर जिले के अंडर है और यहाँ की डीएम है ज्ञानेश कुमार की बेटी और डीएम से इस्तीफा नहीं मांगा जाता, डीएम के खिलाफ कोई कमीशन नहीं बिठाया जाता, डीएम को ट्रांसफर भी नहीं किया जाता, कोई पनिशमेंट उन्हें नहीं दी जाती है, कोई सवाल जवाब, कोई नोटिस, किसी तरह के अकाउंटेबिलिटी उस डीएम की भी नहीं बनती है, क्योंकि वो डीएम देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी है। अब दोस्तों, ऐसे में आज जिस तरीके से दिल्ली जल बोर्ड ने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और उस गड्ढे को खोदने के बाद उसमें कोई हादसा ना हो जाए, उसके चलते किसी की मौत ना हो जाए, इसके चलते जो भी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए थी वो जल बोर्ड ने नहीं लिया और उसके चलते वाकई एक जान चली गई। क्या सिर्फ मोदी जी की सुरक्षा को मतलब सिक्योर करने की जिम्मेदारी इस देश की सरकार पर है? क्या आम पब्लिक की जिंदगी कीड़े मकोड़े की जिंदगी है कि जिसे पैरों तले आप दबोच देंगे, कुचल देंगे, वो मर भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता? दोस्तों, राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए वाकई वाजिब सवाल है कि इस मौत की अकाउंटेबिलिटी किसकी है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी है तो दबा करके शेयर कीजिएगा, आगे फॉरवर्ड कीजिएगा और आजाद पत्रकारिता को बुलंद रखने की इस मुहिम में 4 PM के साथ जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।